मौसमी दशाएं अनुकूल होने से इस दिवाली दिल्ली एनसीआर की हवाएं दमघोटू नहीं रही। 10 सालों में दूसरी बार दिल्ली की हवा में आतिशबाजी का जहर कम खुला। हालांकि शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में 339 दर्ज किया गया। इससे पहले 2022 में एक्यूआई 302 दर्ज किया गया था। एनसीआर में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्म मौसम में हवा की रफ्तार तेज होने से प्रदूषक दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में जमा नहीं हो सके। इससे इस सीजन में पराली के धुएं के सबसे ज्यादा होने और आतिशबाजी के बावजूद दिल्ली एनसीआर की हवा तुलनात्मक रूप से साफ रही। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे से 6 बजे तक हवा की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके बाद इसमें गिरावट आई और आंकड़ा 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गया। लेकिन शुक्रवार तड़के एक बार फिर इसमें तेजी आई और सुबह ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चली गई। दूसरी तरफ तापमान भी औसत से ज्यादा रहा। सुबह आसमान साफ होने से धूप भी खिली रही। इस सब का असर प्रदूषण के स्तर में कमी के तौर पर देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि मौसमी दशाएं अनुकूल होने से बृहस्पतिवार को एक्यूआई 328 था। रात में आतिशबाजी और हवा की गति धीमी पड़ने से प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट के साथ ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई 400 से ऊपर चला गया, लेकिन तड़के हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ स्थिति भी बदल गई। इससे प्रदूषण दूर दूर तक फैल गई। नतीजतन शुक्रवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 339 दर्ज किया गया। दिवाली से पहले इस सीजन के 2 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का एक्यूआई 350 के पार रहा। 23 अक्टूबर को 364 व 27 अक्टूबर को 356 एक्यूआई रहा। दिल्ली में दशहरे के बाद से हवा जहरीली बनी हुई है। एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिवाली की रात पर हुई आतिशबाजी से सांस के मरीजों को परेशानी हुई है। शुक्रवार को लोग मास्क लगाते दिखे। चौक चौराहों, गली मोहल्ले और सड़कों पर हर तरफ जले हुए पटाखे देखने को मिले। आप सरकार ने पूरे शहर में पानी छिड़काव के विशेष अभियान शुरू किया है। इसके लिए 200 मोबाइल एंटी स्मोक गन तैनात की गई हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 गन से छिड़काव होगा। शुक्रवार को अभियान शुरू करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है, फिर भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव का विशेष अभियान शुरू किया गया है। सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मोक गन से छिड़काव किया जाएगा। हॉटस्पॉट इलाकों में इसका अतिरिक्त इंतजाम किया गया है। इनसे 3 शिफ्ट में लगातार छिड़काव होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी निर्माण स्थल पर धूल या कहीं धुआं उठ रहा हो तो इसकी तस्वीर ग्रीन दिल्ली ऐप पर अपलोड कर दे। संबंधित विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। इस बार दिवाली के अगले दिन का वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले 10 सालों में दूसरी बार सबसे कम रहा। इससे पहले 2022 में दिवाली के अगले दिन सूचकांक 303 पर था। ये आंकड़ा पिछले 10 वर्षों में सबसे कम था। वहीं 2023 में दिवाली के अगले दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 से भी ज्यादा दर्ज किया गया था। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों के प्रयासों के चलते दिवाली के दूसरे दिन प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुक गया है, लेकिन अभी भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी के छिड़काव का विशेष अभियान शुरू किया है। इस क्रम में 200 मोबाइल एंटी स्मोक गन को रवाना किया गया है। वहीं सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 मोबाइल एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव होगा। बाकी की तैनाती हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में रहेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।